द हिंदू के इस आर्टिकल में इंडिया की सोलर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया है। रिसेंटली इंडिया ने सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रो किया है और ये जो चेंज है, जो टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं, वो 2017 में देखने को मिला, जब हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है सोलर पावर की, वो कोल से आपकी नीचे आ गई। और इसी का कारण है कि जो बिजनेसेस हैं उनको इस सोलर सेक्टर में अपना ग्रोथ देखने को मिला या पोटेंशियल देखने को मिला। रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 2024-25 में हमने जापान को सरपास करके वी आर दी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर हम लोग बन गए। और हमसे आगे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2014 में जो आपकी 2 गीगावाट थी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सोलर मॉड्यूल पैनल्स, वो 2025 में आपकी 100 गीगावाट देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और इसको अगर हम इफ़ेक्टिव कैपेसिटी की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, वो अराउंड 85 गीगावाट देखने को मिलती है। और टोटल इंस्टॉल जो कैपेसिटी है हमारी इंडिया की डोमेस्टिकली, टोटल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी वो अराउंड 117 गीगावाट है एज ऑफ सितंबर 2025। और बट अगर हम बात करें हमारे टारगेट्स की, जो इंडिया ने जो पंचामृत टारगेट्स जो कॉप COP26 में ग्लासगो में डिक्लेयर किए थे, उनमें से एक ये था कि बाय द ईयर 2030 हम लोग जो भी हमारी पावर रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग 50% जो है क्या कहते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। और उस 50% में से भी दैट इज़ अबाउट 500 गीगावाट में से भी जो अराउंड 250 टू 280 गीगावाट वो हमारा सोलर एनर्जी से हम लोग जनरेट करने का हमारा टारगेट है। तो करंट जो है हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी आप 117 आप देख सकते हैं। तो रेस्ट जो बच गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें टारगेट को अचीव करना है तो एनुअली हमें 30 गीगावाट के अराउंड हमें एनुअली हर एक साल अपनी इस कैपेसिटी को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम ये 250 टू 280 गीगावाट के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बट जो एक्चुअल इंडिया की कैपेसिटी है अभी या पोटेंशियल है जो हम लोग कर पा रहे हैं, वो अराउंड 17 गीगावाट टू 23 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हमें एनहांस करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें, ये तो था करंट स्टेटस, अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट की, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट रहा है अब वो अराउंड 4 गीगावाट ही रहा है। और अगर हम बात करें जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उसका 2024 में अराउंड 236 गीगावाट एक्सपोर्ट था। तो इसमें हम अभी हमें काफ़ी इसको कवर अप करना है। और ये 4 गीगावाट भी जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किए थे तो उसके कारण हम लोग ये अचीव कर पाए थे। तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए अभी हम काफ़ी देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी में। ये एक्सपोर्ट में इतना गैप क्यों है, इसका एक कारण ये है कि जो हमारी जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो चाइना के कंपैरिजन में 1.5 टू 2 यानी 2 गुना ही आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव है। ये ऑब्वियसली कैपेसिटी हमारी जो स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी लो है। तो लार्ज स्केल जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। और दूसरा कारण हमारे जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट है उसके कारण, और ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन लाइन है चाइना की, वो हमसे काफ़ी बेटर है करेंटली। तो अगर हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अगर हम एनहांस करना चाह रहे हैं तो हमें वो मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को अगर एक सोलर सप्लायर बनना है तो अफ्रीका करंटली एक अनटैप्ड मार्केट हमारे लिए हो सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है,
उसके थ्रू भी हम लोग ये पुश कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी को। अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे इंडिया में दो स्कीम्स चल रही हैं सोलर रिलेटेड। एक है पीएम कुसुम, जो कि बेसिकली सोलर पावर फॉर द रूरल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और एक है पीएम सूर्य घर, जो कि रूफटॉप सोलर अर्बन एरियाज़ के लिए है। तो इनको हम लोग पिच करते हैं, पिच कर सकते हैं अफ्रीका में, स्पेसिफिकली पीएम कुसुम को, क्योंकि जो अफ्रीका में है अभी भी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ड्यू टू लैक ऑफ पावर सप्लाई अभी भी काफ़ी कम टैप्ड किया गया है। अराउंड 4% ही आपका वो इरिगेशन के थ्रू होता है, बाकी रेस्ट आपका मॉनसून के थ्रू आपका डिपेंड होता है, मतलब रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारे इंडिया की सोलर इंडियन मेड पंप सेट है उनको हम पीएम कुसुम स्कीम के थ्रू वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारे फिर जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। हालांकि चाइना भी वहाँ पे अफ्रीका में डोमिनेंट सप्लायर है, बट हम आर्टिकल के एंड में ये बोला जाता है कि हम चाइना को सरपास करने की बजाय हम एक पोटेंशियल जो है सेकंड प्लेयर अगर हम बन जाए तो भी हमारी जो सोलर इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबिलिटी के तरफ सस्टेन कर पाएगी। नहीं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 85 गीगावाट की अगर वो कंज्यूम नहीं होगी तो उसको मार्केट नहीं मिलेगा, तो वो आगे जाके स्ट्रगल कर सकती है। तो ये हमने देखा इस आर्टिकल में अबाउट दी इंडिया की जो सोलर इंडस्ट्री है उसके बारे में।